आप आइडियोलॉजिकली किसी से मैच नहीं करते हैं तो आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर बगावत होना तय होता है। ऐसा ही हुआ शिवसेना के साथ। तब तक कांग्रेस को भी ये नहीं पता था कि वो सरकार बना सकती है। मुख्यमंत्री बनाए गए उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कि जिसने उद्धव ठाकरे से उनका निशान तक छीन लिया। महाराष्ट्र में 2019 के बाद अब यानी 2024 में विधानसभा के चुनाव हैं। 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग है और 23 नवंबर के दिन काउंटिंग है। लेकिन इससे पहले जिस महाराष्ट्र ने 2019 से लेकर अब तक कई पॉलिटिकल ड्रामा देखा, वहीं अब एक बार फिर से कई पॉलिटिकल ड्रामा निकलकर सामने आ रहा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर एक रिफ्ट चल रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट का जो बंटवारा है वो हो नहीं पा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उद्धव ठाकरे अपना दावा ठोक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। कई ऐसी भी सीट है जिस पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभाव डालते हैं और शिवसेना वैसे सीट की मांग कर रही है। इस वीडियो को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये खबर भी है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। वहीं इससे पहले शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएलए से मीटिंग की और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2019 से लेकर 2024 यानी अब तक महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा हुए वो किस तरीके से हुए, इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब आगे इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है। इन 5 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखे, जिनमें से सबसे बड़ा था शिवसेना का कांग्रेस से हाथ मिलाना। इस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अब पहले समझते हैं कि इसकी नौबत आई क्यों। ये सब कुछ शुरू हुआ साल 2019 के विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। जब साल 2019 में विधानसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया तब के गठबंधन को बहुमत मिली, यानी कि तब के एनडीए में शिवसेना और बीजेपी दोनों ही शामिल थे। ये शिवसेना सिर्फ एक शिवसेना थी, इसके 2 गुट अभी तक नहीं थे। इलेक्शन का रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली, तो वहीं उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली अगुवाई वाली शिवसेना को 56 सीटें मिली। मामला साफ था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने जा रही है। तब तक कांग्रेस को भी ये नहीं पता था कि वो सरकार बना सकती है। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती है और एनडीए को उस वक्त कुल 161 सीटें मिली थी और यूपीए यानी कि तब इंडिया गठबंधन भी नहीं था, तब यूपीए को 98 सीटें मिली थी और अदर्स के खाते में 29 सीटें आई थी। लेकिन तभी अचानक जब ये रिजल्ट आता है उसके बाद उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के उस वक्त के प्रमुख हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और यह ऐलान किया कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन चल नहीं सकता है। पीछे की वजह ये थी कि उन्होंने बताया कि भाजपा और शिवसेना के बीच रिजल्ट से पहले ये तय हुआ था कि 2.5 साल के सीएम रहेंगे। भाजपा ने इससे इनकार कर दिया और भाजपा ने यह भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से अपना गठबंधन तोड़ दिया। बाद में सबसे बड़ी पार्टी जो तीसरे नंबर पे थी वो थी कांग्रेस पार्टी को जब सरकार बनाने के लिए न्योता भेजा गया, उससे बाद तब गहमा-गहमी में किसी तरीके से शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तीनों ने मिलकर सरकार बनाया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप आइडियोलॉजिकली किसी से मैच नहीं करते हैं तो आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर बगावत होना तय होता है। ऐसा ही हुआ शिवसेना के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और शिवसेना सरकार बनाने से पहले एक और तस्वीर भी आई थी, जिसका जिक्र करना महाराष्ट्र के इन 5 सालों के पॉलिटिक्स में बेहद जरूरी है। ये तस्वीर आई थी राजभवन से, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन तब उनके सहयोगी न तो शिवसेना थी और ना ही कोई और, बल्कि उस वक्त सहयोगी बने थे
अजित पवार यानी एनसीपी। अजित पवार ने भी शपथ ली थी और कहा गया था कि वह उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बाद अजित पवार ने अपने कदम पीछे खींचे और शरद पवार के कहने पर ही ये गठबंधन तोड़ दिया गया। ऐसे में अब कांग्रेस को मौका मिल चुका था कि वह सरकार बनाए। जब कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाया, तब मुख्यमंत्री बनाए गए उद्धव बालासाहेब ठाकरे। उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चला ही रहे थे कि कुछ सालों बाद पार्टी के अंदर बगावत हुई, और ये ऐसी बगावत थी कि जिसने उद्धव ठाकरे से उनका निशान तक छीन लिया, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम। वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपसे कही कि जब आप आइडियोलॉजिकली किसी से मैच नहीं करते हैं एज ए पार्टी, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर बगावत होना तय है। ऐसे ही हुआ शिवसेना के साथ। शिवसेना के अंदर भी बगावत हुई। शिवसेना अंदर खाते दो टुकड़ों में बट गई। एक उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने पहुंच गए और राज्य में नई सरकार का गठन तय हो गया। ये नई सरकार थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। ऐसा कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार से दूर रहना चाहते थे, लेकिन दिल्ली से लगातार कॉल आना शुरू हुए और कहा गया कि आपको सरकार में रहना जरूरी है। इसके बाद ही देवेंद्र फडणवीस ने सरकार में रहने की सोची और फिर वह राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पर ही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का ड्रामा खत्म नहीं होता है। इसके बाद एक और पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। इस बार यह ड्रामा शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ। शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी दो टुकड़ों में बट गई। ये दो टुकड़े थे, एक शरद पवार और सुप्रिया सूले वाली एनसीपी और दूसरी अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिलाया और राजभवन में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के साथ भी कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार के साथ शामिल हो गए। वहीं शिवसेना और एनसीपी के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी पार्टी का सिंबल अपने पास लेना और पार्टी का नाम। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार को इसमें भी मुंह की खानी पड़ी, यानी कि इसमें भी हार झेलनी पड़ी। दरअसल एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का सिंबल मिला और नाम, तो वहीं अजित पवार को एनसीपी की घड़ी मिली। अब इस तरफ यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ नए चुनाव चिन्ह आ गए थे। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को चुनाव चिन्ह के तौर पर मशाल मिला, तो वहीं एनसीपी यानी शरद पवार वाले एनसीपी को चुनाव चिन्ह के तौर पर ट्रम्पेट मिला। लेकिन अब महाराष्ट्र में फिर से विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में लोकसभा 2024 के चुनाव हुए। इस लोकसभा 2024 के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के लिए नतीजे अच्छे रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के लिए नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे। अब फिर से विधानसभा के चुनाव हैं। वहीं अब असली मुकाबला 2025 में है। एकनाथ शिंदे हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे, अजित पवार हैं तो वहीं शरद पवार। अब दोनों को ये साबित करना है कि आखिर असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन। वहीं इसी के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने प्लान बी के साथ तैयार है। प्लान बी क्या है? तो वो प्लान बी है भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ओर उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके राज्यसभा यानी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबियों में से हैं, वह बीजेपी के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो यह फिर से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यह सब कुछ एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, महाविकास आघाड़ी एकजुट है। लेकिन
अब देखने वाली बात होगी कि क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस बीच क्या गठबंधन टूट जाता है या फिर महाराष्ट्र को एक और बार बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है। क्या कुछ होता है ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से 2019 से लेकर अब तक महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो लगातार बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पॉलिटिकल ड्रामे में क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। फिलहाल 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र में वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी और तमाम ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। शुक्रिया।